हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कभी कभी हम अपनी जिंदगी को देखते हैं और हमें चुनौतियां नजर आती हैं और मुश्किलें नजर आती हैं, और कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम उन मुश्किलों का सामना क्यों कर रहे हैं, उन चुनौतियों का सामना क्यों कर रहे हैं। कभी कभी ट्रांजिट ठीक लगते हैं, कभी कभी दशाएं और अंतर्दशाएं ठीक लगती हैं, और कभी कभी वो ग्रह जो दशाओं के लिए जिम्मेदार हैं वो ट्रांजिट भी काफी ठीक लगते हैं। फिर भी कभी कभी हमें बड़ी चुनौतियां, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, उससे भी बड़ी जितनी हम सोचते हैं। तो होता क्या है, क्यों कभी कभी, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात कही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ मुद्दों, कुछ चुनौतियों को संक्षेप में समझाऊं और इस वीडियो में एक साथ लाऊं ताकि हम देख सकें कि जहां सब कुछ ठीक लग रहा हो वहां भी हमने अनजाने में अपनी जिंदगी में चुनौतियों को कैसे जन्म दे दिया होता है। तो ये ऐसा है जैसे बिना एहसास के हम कीचड़ के गड्ढे में गिर जाते हैं। ये कैसे होता है? अब आम तौर पर जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, वो फैसले जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, और जब वो फैसले लेते हैं तो हम आम तौर पर सोच समझकर फैसले लेने की कोशिश करते हैं। समझदारी के फैसले जिसमें हम फायदे और नुकसान देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमें इससे अच्छा मिल सकता है, या हमें अपने कुछ फैसलों से चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। क्या कोई फैसला हमारे काम आएगा या नहीं, या उस फैसले में चुनौतियां होंगी। क्या कोई निवेश अच्छा होगा या नहीं, या क्या उससे बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे समझदारी के चुनाव करने की कोशिश करते हैं, खासकर बड़े फैसलों पर। मिसाल के तौर पर निवेश के मामले में, या हमें किससे शादी करनी चाहिए, या क्या हमें बिल्कुल शादी करनी चाहिए या नहीं, या क्या हमें शहर बदलना चाहिए, या क्या हमें किसी कंपनी में जाना चाहिए, या क्या हमें कोई खास एजुकेशनल डिग्री करनी चाहिए। तो हमारी जिंदगी के बड़े फैसलों पर आम तौर पर हम बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि बहुत बार जिंदगी की छोटी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, और वो चुनाव, वो हमारे रवैये शायद हमारी जिंदगी में मुश्किलें या चुनौतियां जोड़ रहे होते हैं बिना हमें एहसास के। मिसाल के तौर पर अगर हम स्वस्थ खाना नहीं खाते, तो जिस दिन हम स्वस्थ खाना नहीं खाते उस दिन हमारी सेहत खराब नहीं होती। हालांकि अगर हम लगातार अस्वस्थ खाना खाते रहें समय के साथ, तो हम देखेंगे कि सेहत की चुनौतियां धीरे धीरे जमा होती हैं, और फिर एक दिन अचानक वो फूट पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी डाइट में बहुत तैलीय खाना डालते रहते हैं, तो एक समय आएगा और अचानक हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से किसी एक दिन आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। उस समय तक आप सामान्य लग सकते हैं, लेकिन चीजें पीछे जमा हो रही होती हैं, और फिर चुनौती फटकर सामने आती है। यही बात हमारी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में होती है, जहां हम अनजाने में मुश्किलें जोड़ते हैं, चुनौतियां जोड़ते हैं धीरे धीरे एक एक करके, और एक दिन वो फूट पड़ती हैं बिना हमें एहसास के कि हम कहां वो चुनौतियां जमा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कुंडली के हर भाव को देखें, तो हर भाव हमारी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी भाव को सक्रिय कर रहे हैं, या अगर आप किसी भाव को खराब कर रहे हैं, तो उस भाव से जुड़ी जिंदगी की अलग अलग पहलू भी प्रभावित होंगे। अगर आप कुंडली में किसी ग्रह को खराब कर रहे हैं, तो जहां भी वो ग्रह स्थित है, या जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है, आप अनजाने में चुनौतियां जोड़ रहे हैं, या अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को खराब कर रहे हैं जहां वो ग्रह स्थित है और जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है। जिसका मतलब है कि समय के साथ जब आप और ज्यादा जमा करते हैं, तो एक दिन वो एक बड़ी समस्या के रूप में फूट पड़ते हैं। मान लीजिए आप चौथे भाव के गुणों को खराब कर रहे हैं, माँ से आपके बुरे संबंध हैं, या घर पर पारिवारिक चुनौतियां हैं, आप अपने जीवन साथी का ध्यान नहीं रखते, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, आप घर की देखभाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर घर बिखर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे, तो एक दिन वो चुनौती सामने आ जाती है। तो अगर चौथा भाव आपके कार्यों से, आपके रवैये से खराब हो रहा है, तो भाव का भौतिक पहलू भी खराब हो सकता है।
और आपको धन जमा करने में मुश्किल हो सकती है। आप और धन नहीं जोड़ पाएंगे। असल में आप बिना एहसास के धीरे धीरे अपनी संपत्ति को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घरेलू मोर्चे पर रिश्ते खराब कर रहे हैं, माँ से रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो आप जिंदगी के भौतिक पहलू के परिणामों को खत्म कर रहे हैं, जो चौथा भाव दिखाता है, और एक दिन सब कुछ ढह जाएगा। यह हो सकता है कि घर के लिए अचानक कोई नोटिस आए। आपने सोचा था कि प्रॉपर्टी सुरक्षित है, आपको नोटिस मिलता है, आपको उस पर बहुत टैक्स चुकाना पड़ता है या ज्यादा टैक्स, या आपको प्रॉपर्टी पर जुर्माना देना पड़ता है, या कोई और प्रॉपर्टी पर दावा करता है, या आप मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं इत्यादि। या आपके पास कार है, आपको अपनी कार पसंद है और अचानक वो चोरी हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बीमा कंपनी पूरा पैसा देने को तैयार नहीं होती। आपको उसके लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, या आप अपना बीमा रिन्यू करना भूल गए और आप किसी से टकरा गए और आपको उसका और अपना नुकसान भरना पड़ता है। अब आप सोच नहीं सकते कि आप माँ के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाल रहे हैं या घरेलू मोर्चे पर अपने रिश्ते को कैसे संभाल रहे हैं, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं और इसीलिए भाव जुड़े हुए हैं, चाहे आपको पसंद हो या नहीं, चाहे आप माने या नहीं। इसी तरह अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व तीसरा भाव करता है, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ, तो आपके संचार में चुनौतियां होंगी, आपकी सोशल मीडिया उपस्थिति में चुनौतियां होंगी, आप खुद को कैसे बेच पाते हैं, खुद को कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं, अपने संचार पर कैसे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, इसमें चुनौतियां होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप पाएंगे कि अगर आपके पड़ोसियों या आपके छोटे भाई बहन के साथ चुनौतीपूर्ण रिश्ते हैं, तो वो संदेश या मैसेजिंग जो आप इंटरव्यू में देना चाहते हैं ताकि आपका चयन हो, वो सही से नहीं आ पाएगी और आप बहुत सारे इंटरव्यू में असफल होंगे। अब आपका उस पड़ोसी से कोई रिश्ता नहीं है, आप पड़ोसी से बातचीत नहीं करते, या आप किसी तरह उस पड़ोसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी खाल उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं हर समय, या आप बस पड़ोसी को नजरअंदाज कर रहे हैं यह जानते हुए भी कि पड़ोसी कुछ चुनौतियों से गुजर रहा है, या अपने छोटे भाई बहन को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करते, या आप हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसकी सूरतेहाल के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, वो बड़ा भाई या बहन नहीं बन पाते जो कम से कम सहानुभूतियां समझदारी दिखाए। तो आपके संचार में चुनौतियां, संचार में गिरावट, संचार में गलतफहमियों की वजह से नुकसान, या अपने संगठन सहित किसी भी संचार में खुद को ब्रांड करने, खुद को प्रस्तुत करने या खुद को सामने रखने में असमर्थता, तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मार्केटिंग, आपके संगठन में या दूसरों के साथ व्यवहार में या इंटरव्यू का सामना करने में आपका ब्रांडिंग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आप अपने पड़ोसियों या अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ भावों के कुछ परिणाम करियर और अधिकार से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप काम पर अपने सुपरवाइजर और मैनेजरों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाते। अब ये सोचना आसान है कि आप जानते हैं ये लोग सुपरवाइजर या मैनेजर शायद सियासत या मैनेजमेंट के एहसान की वजह से बने हैं। हालांकि वैदिक श्लोकों में और ज्यादातर धार्मिक किताबों में भी कहा गया है कि एक नेतृत्व की स्थिति आम तौर पर एक इनाम और एक जिम्मेदारी के रूप में दी जाती है, और आपकी कुंडली भी यही करती है। अगर किसी को समाज में या मैनेजर या सुपरवाइजर या लीडर के रूप में कोई जगह दी जा रही है, तो वो उसके हकदार हैं, या तो उनके रवैये की वजह से, या उनके गुणों की वजह से, या उनकी मेहनत की वजह से, या उनकी प्रतिभा की वजह से, या परमप्रभु उन्हें किसी और कर्म या किसी और जीवन के लिए इनाम दे रहे हैं। आपका कर्म ये है कि आप अधिकार और वरिष्ठों के साथ व्यवहार कर सकें। कभी कभी हमें बुरे मैनेजर मिलते हैं, हम सबको मिलते हैं, लेकिन ये हमारी क्षमता है कि हम मैनेजरों के साथ धैर्य से पेश आ सकें, चतुराई से पेश आ सकें और समझदारी से
और फिर भी उन्हें अपने सुपरवाइजर के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करें, और इसके जरिए हम उनकी सद्भावना भी आकर्षित करते हैं, उनके एहसान भी आकर्षित करते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 10वां भाव जो मैनेजरों और सुपरवाइजरों से जुड़ा है, आपको करियर में विकास मिलता है। अब आप इसे दो तरह से देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, मुझे अपने मैनेजर की चमचागिरी क्यों करनी चाहिए? ये चमचागिरी नहीं है, कोई आपको झुकने को नहीं कह रहा, लेकिन मेहनत करते हुए अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। तो जब आप प्रमोशन या विकास के लिए अपने मैनेजरों के पास जाते हैं तो उनके लिए आपको न देना मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार हम सोचते हैं कि क्योंकि हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं तो हमें एहसान मिल रहा है। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप 10वें भाव को अच्छी सेहत में रख रहे हैं। आपको अपने करियर में भी इनाम मिल रहा है। अपने जीवन साथी से रिश्तों में, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाते, समझदारी वाले रिश्ते, उसके साथ धैर्य रखें, या उसके साथ समझदारी भरे रिश्ते में व्यवहार नहीं कर पाते और ज्यादा देना और कम लेना, कम से कम आपका तरीका यही होना चाहिए, और ऐसा करने से आपको लंबे समय में ज्यादा मिलेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरों के साथ जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर व्यवहार करते हैं, आपके रिश्ते आसान हो जाते हैं, आपके कारोबार में व्यवहार आसान हो जाता है, आपकी टीम के सदस्यों के साथ व्यवहार भी आसान और बेहतर हो जाता है। जीवन साथी से रिश्ते खराब करना, खासकर पुरुषों के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में स्त्री शुक्र से दर्शाई जाती है। शुक्र को खराब करना भौतिक एहसानों को खराब करना है, और इसलिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म में उन्होंने कहा कि पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी का मतलब धन की देवी। तो जब कोई स्त्री किसी घर में शादी करके आती है तो ऐसा है जैसे धन घर में आया है और लक्ष्मी घर में आई है, और वो जुड़े हुए हैं। पुरानी कहावतें, श्लोक जब कुछ कहते हैं तो वो निश्चित रूप से जिंदगी के कुछ गुणों, कुछ परिणामों से जुड़े होते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी की स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप धन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और धन भी आकर्षित होता है। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए, अगर वो अपने पुरुष से रिश्ते खराब करती हैं तो उनकी जिंदगी में चुनाव समझदारी के नहीं होंगे। हो सकता है वो सिर्फ अपने पति के साथ ही गलत फैसले न लें, बल्कि आप पाएंगी कि जब आप अपने पति से रिश्ते खराब करती हैं तो बहुत सारे दूसरे रिश्ते भी बिखरते हुए दिखते हैं। और कभी कभी आपको समझ नहीं आता क्यों आपको अपने पति से चुनौतियां हो रही हैं, लेकिन जब आप काम पर जाती हैं तो आपको लगता है क्योंकि पति से झगड़ा हुआ, आपका मूड खराब है, जिसकी वजह से वो उस खास दिन पर आप पर हावी हो रहा है, और आप सोचती हैं कि मेरा दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ, मेरे जीवन साथी से झगड़ा हुआ और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन होता ये है कि जो बुरा कर्म आप रोजमर्रा के आधार पर जमा कर रही हैं, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एक के बाद एक रिश्ते आप देखेंगी कि बहुत से दूसरों के साथ भी खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके अपने जीवन साथी से बहुत बुरे रिश्ते हैं, और ये महिलाओं के लिए है, आप पाएंगी कि बहुत से दूसरे रिश्ते भी आपके लिए सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं होता। जब आपको अपने जीवन साथी से चुनौती होती है, हो सकता है आपका जीवन साथी बहुत अच्छा व्यक्ति न हो, समझदार व्यक्ति न हो, लेकिन ये वो कर्म है जिसे आपको निभाना है, ये वो चुनौती है जो आपको दी गई है और आपको इस चुनौती से उबरना है, और ये वो कर्म है जो आपको दिया गया है। और इसीलिए आपको एक चुनौतीपूर्ण मैनेजर, एक चुनौतीपूर्ण जीवन साथी, एक चुनौतीपूर्ण पड़ोसी, एक चुनौतीपूर्ण मामली है शायद, लेकिन ये हमारी क्षमता है कि हम ऐसी मुश्किलों से उबर सकें और उनसे निपट सकें, तभी आपको उसका फल मिलता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, आप एक जिम्मेदार माता पिता नहीं हैं, आप उनका ध्यान नहीं रखते, तो वो कर्म भी अपना असर दिखाता है, खासकर क्योंकि 5वां भाव सिर्फ बच्चों का भाव नहीं है, बल्कि सट्टेबाजी के निवेश, जोखिम लेने, नौकरी में बदलाव का भाव भी है। तो आप पाएंगे कि अगर आप उनके प्रति गैर जिम्मेदार हैं,
आप उनकी मुश्किलों, उनकी चुनौतियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, लेकिन आप एक मांग करने वाले माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि वो सिर्फ ये या वो करें या पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहें। तो आप पाएंगे कि आपको अपनी नौकरी में ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी, आपकी नौकरी उथल पुथल से गुजरेगी, आपकी पैसा कमाने की क्षमता उतार चढ़ाव से गुजरेगी, आपकी जोखिम लेने की क्षमता भी पाएगी कि आप अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं या आप अपने सट्टेबाजी के निवेशों से ज्यादा लाभ नहीं निकाल पा रहे। आपके सट्टेबाजी के निवेश, आपके सट्टेबाजी के चुनाव, आपके सट्टेबाजी के फैसले सब बिखरते हुए दिखते हैं, सब बिगड़ते हुए दिखते हैं। तो आपको किसी भी रिश्ते को संभालने की जरूरत है, और यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, और एक जिम्मेदार माता पिता के रूप में, एक प्यार करने वाले माता पिता के रूप में, एक देखभाल करने वाले माता पिता के रूप में, एक समझदार माता पिता के रूप में, एक सहानुभूतिशील माता पिता के रूप में। कभी कभी मैंने कुछ दिन पहले माता पिता के साथ रिश्तों पर और क्यों वे ज्योतिषीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर एक वीडियो बनाई थी। हमें कभी कभी माता पिता से भी चुनौतियां होती हैं। हालांकि माता पिता से होने वाली चुनौतियों के बावजूद ये एक कर्म है, क्योंकि हो सकता है हमारा उनसे कार्मिक ऋण हो, शायद उनके पिछले जन्मों की वजह से, जिसकी वजह से हम इन जन्मों में ये मुश्किलें झेल रहे हैं। तो शायद ये आपके लिए वापसी का समय है, शायद ये आपके लिए एक कार्मिक चुनौती है, और ये आप पर निर्भर है कि आप उस चुनौती से कैसे उबरते हैं। माता पिता के साथ शायद गैर जिम्मेदार माता पिता का सामना करना पड़े, यहाँ तक कि बुरे माता पिता। फिर भी जब आप अपना सिर मजबूती से अपने कंधों पर रखते हैं, आप ज्यादा संतुलित होते हैं, आप ज्यादा उचित होते हैं, आप ज्यादा धैर्यवान होते हैं। आप पाएंगे कि आपको अपना लाभ वापस मिलेगा। और इसलिए 9वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पिता का भाव नहीं है, बल्कि ये भाग्य और किस्मत खुलने का भाव भी है। और इसलिए पिता से रिश्ते खराब करने पर आप पाएंगे कि आप दूसरों से ज्यादा बदकिस्मत दिखते हैं, बदकिस्मती आपको दूसरों से ज्यादा पीछा करती दिखती है। तो आप जानते हैं, ये ऐसा है जैसे जब आप टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हों, तो आप वो होंगे जिनके सामने टिकट खत्म हो जाएंगे जब आपकी बारी आए, या खिड़की बंद हो जाए, या दोपहर के खाने का समय आ जाए, या कहीं न कहीं आप ट्रेन छोड़ दें या आपको टिकट न मिले। आप पाएंगे कि आपको बदकिस्मती या मुश्किल किस्मत का सामना करना पड़ेगा, या भाग्य और किस्मत का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। आप देखेंगे कि आप पर किस्मत थोड़ी सूखी हुई लगती है। अगर आप पिता के साथ या अपने गुरुओं के साथ या अपनी पढ़ाई में रिश्ते खराब करते हैं, तो उच्च शिक्षा आपके लिए आसानी से नहीं आएगी, सीखना आपके लिए चुनौती बन जाएगा, ध्यान केंद्रित करना आपके लिए चुनौती बन जाएगा, नेतृत्व की स्थितियां आपको नहीं मिलेंगी, ऊंची वृद्धि, ऊंचे जिम्मेदार पद आपको नहीं मिलेंगे। गुरुओं के प्रति श्रद्धा भी, या अगर आपने अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, अगर आपने अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं किया, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए विभिन्न भाव विभिन्न रिश्तों से जुड़े हुए हैं। और इसका उल्टा भी, अगर आप अपनी सेहत का अच्छा ध्यान नहीं रखते और बहुत खराब सेहत रखते हैं, आप ठीक से खाना नहीं खाते, तो आप पाएंगे कि आपको अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में भी चुनौतियां होंगी। ये सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये वैसा ही है, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि छठा भाव सिर्फ आपकी आंतों, आपके आंतरिक अंगों का भाव नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की दिनचर्या का भाव भी है। रोजाना जो कुछ भी आप करते हैं, तो आप अपनी सेहत खराब करते हैं। आप पाएंगे कि आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या भी खराब होती है, या इसका उल्टा, आप अनुशासन में विश्वास नहीं करते, आप एक संरचित जिंदगी में विश्वास नहीं करते। आप जब मर्जी सोते हैं, जो मर्जी खाते हैं, तो परोक्ष रूप से आपकी सेहत भी खराब होती है। और अगर आप आलसी हैं और आप अच्छा अनुशासन नहीं रखते, तो आप अपनी ईएमआई, बैंक लोन समय पर चुकाने की समय सीमा चूक जाएंगे, या नियमों का पालन करने में असमर्थ होंगे, या लोन समय पर चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगे,
और फिर बैंक की तरफ से चुनौतियां, बैंक के नोटिस या बैंक की तरफ से कानूनी मुश्किलें भी झेलनी पड़ेंगी। अगर आप दान पुण्य में विश्वास नहीं करते, जो 12वें भाव से जुड़ा है, आप किसी भी अच्छे कारण के लिए अपने में से कोई पैसा अलग नहीं करना चाहते, आप हर पैसे को पकड़कर रखना चाहते हैं, तो आपको अस्पताल के बिलों के रूप में, अचानक खर्चों के रूप में चुकाना पड़ता है, जब आपको क्लिनिकों की ओर दौड़ना पड़ता है, जब आपको सर्जरी भी करानी पड़ती है, जब आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और बड़े बिल जमा हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से देना नहीं चाहते, तो कर्म आपको चुकाने पर मजबूर करेगा और आप अच्छा कर्म भी नहीं जोड़ पाते, क्योंकि चुकौती वैसे भी हो रही है और आप अच्छा कर्म इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, आप समय दान करें, आप दान पुण्य में विश्वास करें, आप दान पुण्य करें, आप अपने रिश्ते अच्छे रखें और आप एक अनुशासित जिंदगी जिए, आप सहानुभूति वाली जिंदगी जिए, आप धैर्य और समझदारी वाली जिंदगी जिए। वरना आप कुछ भावों के कुछ गुणों को बिना एहसास के ही अनजाने में खराब करते रहेंगे और ये आपके चेहरे पर फटकर सामने आता है। आपको पता नहीं क्यों आपकी कार बार बार खराब हो रही है, या आपको पता नहीं क्यों आप घर नहीं खरीद पा रहे, आपको पता नहीं क्यों आपको काम पर विकास नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं क्यों आप अपने लोन समय पर नहीं चुका पा रहे, आपको पता नहीं क्यों आपको अपने सुपरवाइजर और मैनेजरों से चुनौतियां हो रही हैं, आपको पता नहीं क्यों सामाजिक तौर पर आपके कम दोस्त हैं या ज्यादातर दोस्त आपको धोखा देते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, या वो नहीं, या लोग आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते। कोशिश करें और देखें कि इसके पीछे क्या गहरा अर्थ हो सकता है, कि वो खास भाव का गुण या वो खास परिणाम आपको क्यों नहीं मिल रहा है और आपको किस्मत क्यों नहीं मिल रही। किस्मत आपको उस खास भाव में या शायद पूरी जिंदगी में एहसान नहीं कर रही। तो अगर आप देखेंगे कि जल्द ही या बाद में, शायद जिंदगी में थोड़ी देर बाद, क्योंकि शायद जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही है, कर्म आपकी परीक्षा ले रहा है, आप पाएंगे अगर आप धैर्य रखते हैं और अगर आप सहानुभूति रखते हैं और आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो आप पाएंगे कि चुकौती होगी। कुरान में एक सूरा है जो कहता है कि आपको बुराई या बुराई का एक परमाणु भार नहीं मिलेगा अगर आप उसके हकदार नहीं हैं, और न ही एक परमाणु भार अच्छाई आपसे बच पाएगी, जिसका मतलब है कि परमप्रभु आपको चुकाने वाला है। आपको बस परम ऊर्जा पर भरोसा करना है, आपको अच्छे कामों में, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में और चारों ओर अच्छा कर्म बनाए रखने में अपना भरोसा रखना है। और कभी कभी हमें जिंदगी में बहुत देर से एहसान मिल सकता है और कभी कभी कर्म जमा होगा, क्योंकि अच्छा कर्म जमा होगा और हम बुरा कर्म उतार फेंकेंगे, क्योंकि हम कई जन्मों से एक कार्मिक ऋण लेकर चल रहे हैं। और इसलिए मेरी सिर्फ उन लोगों से ये सलाह है जो महसूस करते हैं कि आप अच्छा कर्म या अपनी जिंदगी में अच्छे परिणाम आकर्षित नहीं कर रहे, या शायद आप अनजाने में चुनौतियां झेल रहे हैं, ये हमारे कुछ न करने या कुछ चीजों को नजरअंदाज करने या कुछ रिश्तों का दुरुपयोग करने की वजह से हो सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में चुनौतियां झेल रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बदकिस्मती झेल रहे हैं, अगर आप अच्छी किस्मत या जिंदगी में अच्छे परिणाम या भौतिक परिणाम पाने में सक्षम नहीं हो रहे, तो अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को देखें, खासकर भावों को, अपने रिश्तों को देखें जो आपके हैं, देखें कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, देखें कि आप दान पुण्य कर रहे हैं या नहीं, क्या आप अपने अच्छे व्यवहार के जरिए, अपने अच्छे रवैये के जरिए जिंदगी में अच्छे परिणाम आकर्षित कर रहे हैं या नहीं, या उन चुनावों को न करने, उन फैसलों को न लेने, उस रवैये को न रखने की वजह से आप अनजाने में जिंदगी में अनावश्यक चुनौतियां, मुश्किलें आकर्षित कर रहे हैं जहां कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए एक निजी सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ करता है। नमस्कार।